नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो देश में जो पराली जलाने के कारण जो किसान पर दोषारोपण किया जा रहा है कि पराली जलाने के कारण दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में वृद्धि होती है और ख़ास करके अक्टूबर से जनवरी तक। तो मैं इसी का विश्लेषण कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पराली जलाने से उतना प्रदूषण नहीं फैलता जितना पर डे दिल्ली में लगभग 10,000 गाड़ियाँ नई रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि पराली आज नहीं जल रहे हैं। ये प्रारंभ से ही जल रहे हैं जब से वहाँ पे हरित क्रांति आया, चाहे पंजाब हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा का क्षेत्र हो। और जो लोग घर में बैठे हुए, स्टूडियो में बैठे हुए और जो बुद्धिजीवी वर्ग बोलते हैं कि पराली जलाने के लिए किसान दोषी है, तो उनसे ये पूछा जाए कि आप लोग जैसे घर में बैठे हुए हैं, अगर खेत में जाएं या किसान की तरह काम करें, तब समझ में आ जाए कि जब जिस शाम किसान अपने अपने खेत से नहीं लौटते हैं, देर हो जाती है, तब उनके जो घर में बच्चे रहते हैं उसके दिल एकदम मासूमियत से डूब जाता है। ये एकदम मासूम दिल टूटने लगता है कि आखिर उनके पिताजी क्यों नहीं आए हैं। और जो चाहे वो शीतलहर हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, वो सब दिन खेत पर ही रहते हैं। अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आता है तो पूस की रात प्रेमचंद की जो कहानी है वो पढ़ लीजिए कि किस तरह से उसका जो नायक है, जो होरी है, अपनी फसल को रक्षा करने के लिए शीतलहर में भी रहता है, फिर भी उसका फसल जो नीलगाय है, जो अन्य जानवर, जंगली जानवर है, वो समाप्त कर देते हैं। वही हाल किसान का है। दूसरी चीज़, लोग बोलते हैं कि पंजाब में धान उत्पादन पर रोक लगाया जाए। अगर मान लिया जाए कि पंजाब में धान उत्पादन पर रोक लगा दिया जाएगा, तो उनके द्वारा उत्पादित जो धान फसल है वो विदेश में निर्यात होता है, वो कैसे होगा, विदेशी मुद्रा कैसे आएगा। अगर जिनको जानकारी नहीं है तो इस चीज़ को वो समझे कि विदेशी मुद्रा धान से आ रहा है कि नहीं। एक तरफ दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है कि वो किसानों की मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोनों सरकार दोषी हैं, नहीं किसान दोषी हैं। एक दूसरे पर ये जिम्मेवारी डाल करके अपनी जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं और किसानों को बदनाम करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कितने प्रदूषण फैल रहे हैं, और ख़ास करके जो गाड़ियाँ चल रही हैं, और चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, कितना प्रदूषण उत्पन्न करते हैं कि ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अगली बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लॉकडाउन लगा था 2020 से 21 में, ये दिल्ली एनसीआर ही नहीं, लगभग पूरे विश्व में प्रदूषण समाप्त हो गया था। तब इसी अंदाज लगा सकते हैं कि प्रदूषण किसान के पराली जलाने से फैल रहा है या फिर ये व्हीकल्स फैला रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल ही दिल्ली में प्रदूषण मुक्त करने के लिए टावर लगाने की योजना थी, जो लगभग एक टावर पर 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपया खर्च दिखाया गया। आखिर वह टावर फेल्यूर क्यों हुआ? आखिर वो प्रदूषण को साफ करने में सफल नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये संदेह के दायरे में लाता है कि ये जो टावर बनाया गया ये सिर्फ दिखावटी था, ये प्रदूषण रोकने के लिए नहीं, बस कि ये करप्शन का ये जड़ था। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि विश्व में सबसे प्रदूषित शहर आपका बीजिंग था, जो चीन की राजधानी बीजिंग है। वहाँ आज देखिए कि प्रदूषण लगभग समाप्त हो चुका है। इस तरह के टेक्नोलॉजी लाया गया, जबकि वहाँ पे इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं आई है, जोर शोर से उत्पादन हो रही है, फिर भी उस शहर को प्रदूषण मुक्त घोषित कर दिया गया। इसी तरह से आप देखिए कि जो लंदन था, जो टेम्स नदी पर बसा हुआ है, वो भी बहुत प्रदूषित शहर था, वो नदी भी दूषित थी। लेकिन वो भी आज के डेट में वो नदी भी साफ़ हो गई, लंदन भी लगभग ठीक ठाक शहर है। लेकिन आज दिल्ली का जमुना नदी हो या जो भी देश की और जो नदियां हैं, चाहे गंगा हैं चाहे और नदियां जो प्रदूषित हो रही हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं लोग किसान को ही जिम्मेवार ठहरा देते हैं कि उनके जो कीटनाशक जो यूज करते हैं या और तरह तरह के दवाइयाँ यूज करते हैं,
या पराली जलाते हैं, उससे भी नदी प्रदूषित हो रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ अपने काम से किनारा करना है, अपना जिम्मेवारी से दूर भागना है। खास करके किसान दूर भाग रही है और किसानों पर दोषारोपण कर रही है, ये सब गलत बात है। क्योंकि किसान विरोधी कानून भी सरकार बना चुकी थी, जिसको किसानों के आंदोलन के बाद वापस लिया गया। अगर शायद वो किसान कृषि बिल वापस नहीं लिया होता तो हो सकता है कि आज प्रदूषण को लेकर के भी किसानों पर के विरुद्ध कोई ना कोई कानून बनाती सरकार, और वो बनाने के बाद फिर देश में जोर शोर से आंदोलन होती। कृषि बिल बनाने से एक तरह से किसान को सताना ही था, किसान विरोधी बिल था। मैंने मिला जुला के चारों तरफ से किसान को ही कुचलने की बात होती है। उसका कारण है कि देश के किसान बहुत सीधे साधे हैं, उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कानून की जानकारी नहीं होती है, तो उनको ये लोग अपने स्तर से कुचलना चाहते हैं। खास करके जो केंद्र सरकार की कृषि बिल था, जो 3 कृषि बिल इन्होंने लाया था, उसके खिलाफ बहुत से किसान ने आत्महत्याएँ भी की। बहुत ज़ोर शोर से जब आंदोलन चला, बहुत देश को नुकसान हुआ, चाहे वो यातायात के साधन ठप करने से या और अन्य तरह के किसान के द्वारा जो आंदोलन चलाने में जो हथकंडे अपनाए गए, तब उस बिल को केंद्र सरकार ने वापस ली। उसी तरह से प्रदूषण को लेकर के जो किसानों पर आरोप लगा रहे हैं कि जो पंजाब में या हरियाणा के में या फिर आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पराली जलाते हैं, उसमें उसके कारण प्रदूषण होता है, तो इसको समाप्त भी किया जा सकता है। अगर मान लिया जाए वो कितना प्रदूषण उससे उत्पन्न होता है, बहुत तो 5 से 10%, बाकी 90% प्रदूषण कहाँ से आ रहा है? या तो इंडस्ट्री से आ रहा है या फिर कंस्ट्रक्शन से आ रहा है, जो नित्य दिन शहरों में बिल्डिंग का निर्माण होते हैं, या फिर रोड का निर्माण होने से भी आता है, या अब सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो हो रहा है मोटर व्हीकल से हो रहा है। किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इस चलते किसानों पर ये आरोप लगाना उचित नहीं है। ये किसान के कारण ही इस तरह से किसान के करने से या पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण हो रहे हैं, ये गलत बात है। ये अपने जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं। दूसरी चीज़ की मैं बता देता हूँ कि मुफ्त की कोई चीज़ बाज़ार में नहीं मिलती, किसान के मरने की सुर्खियाँ अखबार में नहीं मिलती। मेरा कहने का मतलब है कि नित्य दिन कम से कम देश में किसान 10 से 20 आत्महत्याएं कर रहे हैं, या वातावरण के प्रभाव के कारण, शीतलहर के कारण मर रहे हैं, लेकिन इनका कोई सुर्खियाँ नहीं है, क्योंकि किसान उसको मीडिया में छापने के लिए कोई पैसा नहीं देते। जबकि बाज़ार में ऐसे जो नहीं आना चाहिए न्यूज़पेपर में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टीवी पर, उसको नित्य दिन दिखाया जाता है। क्योंकि जो मीडिया वाले भी हैं या फिर और इस तरह के जो लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग हैं या संपादक हैं, वो किसान तक नहीं जा कर के शहर में ही रहते हैं। शहर के ही न्यूज़ को छोटी से बड़ी मैंने तिल का ताड़ करते हैं, लेकिन किसान पर क्या बीत रहा है उसको नहीं दिखाते हैं। क्योंकि किसान भी सक्षम नहीं है कि वो अपना परेशानियों को बताने के लिए या अपनी जो भी उनके साथ क्या समस्याएं हैं, उनके साथ क्या घटना घट रही है, किस तरह से फसल उपजाते हैं, उसको छपवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। इस कारण ये लोग मीडिया वाले उसको उछालते नहीं हैं। लेकिन जो छोटी से छोटी बात जो आज कल के जो घटनाएं घटती हैं, आप न्यूज़पेपर के विज्ञापन में या फर्स्ट पेज पे या मिडिल पेज पे कहीं भी देख लीजिए, जो यूजलेस न्यूज होता है। यही हाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, चाहे टेलीविज़न हो या फिर सोशल मीडिया हो। इस तरह के न्यूज़ आते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो किसान के समस्याएं हैं, किसान के परेशानी है, वो उनको उसमें नहीं लाया जाता है। तो इस तरह से ये आरोप लगाना किसान पर कि पराली जलाने से ही प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में हो रहा है, ये गलत बात है। ये किसान को इनकरेज करने की ज़रूरत है, किसान को बताने की ज़रूरत है। किसान के लिए पराली के समाधान से अलग से किसान सम्मान निधि बनाया जाए, जिसमें तीनों सरकार सहयोग दे, केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार, और ख़ास करके जो भी स्टेट के सरकार हैं, जैसे हरियाणा सरकार या उत्तर प्रदेश का सरकार, किसान को अलग से किसान सम्मान निधि का प्रावधान करे,
कि ताकि वो लोग पराली के लिए कोई विकल्प चुने, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा। चूँकि मुझे लगता है कि पराली जलाने से ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता। चूँकि मान लिया जाए कि वो पराली जलाते भी हैं तो ऐसा नहीं कि सब दिन पराली जलते रहता है। वो धान के कटने के बाद वो कुछ दिन जलता है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में क्यों छाया रहता है, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। इस चलते इस तरह के दोषारोपण किसान पर लगाना उचित नहीं है, बशर्ते कि इस तरह के दोषारोपण मीडिया वाले बुद्धिजीवी वर्ग या जो घर में बैठे हुए बड़े बड़े भाषण देते हैं वो सरकार पर लगाएं। किसान को सम्मान करने की ज़रूरत है, किसान को आत्महत्या करने से बचाने की ज़रूरत है, उनके सहयोग करने की ज़रूरत है, उनको सशक्त करने की ज़रूरत है, न कि उन पर छोटी छोटी बात को लेकर दोषारोपण करने की ज़रूरत है। क्योंकि इससे उनका मनोबल टूटेगा, हतोत्साहित होंगे और वे मन से अपने खेत में भी काम नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से सेना को प्रोत्साहित किया जाता है उसी तरह से किसान को भी प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। उसी कारण कहा गया है जय जवान जय किसान। थैंक यू।